ये देखो हम पहुंच गए हैं। ये सारे सेवादार खड़े हुए हैं। इतना बड़ा यहाँ पे भी पार्किंग स्पेस है। आपको मैं दिखाती हूँ अभी उतर के। हेलो गाइस, हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। आपको पता है ये कौन सी जगह है? नहीं पता होगा आपको, बट ये है गुरु जी का जन्म स्थल डुगरी मंदिर आए हैं हम। यहाँ पे उनका घर भी है और मंदिर भी है। यस। और हम अभी अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। हम काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि हम पहली बार आए हैं यहाँ पे। बहुत प्लेजेंट जगह है, अच्छी है, अच्छी लग रही है। अभी तो यहाँ पे तो कुछ पता नहीं, आई थिंक ये पार्किंग है। इसके बाद अंदर हम जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं या बताते हैं। yes. क्योंकि दिखाने तो खैर देंगे नहीं, देखते हैं फिर भी। बाय गाइस। टाइम लगी है ना? ये एंट्री है यार, काफ़ी लंबी एंट्री है। होएगी ही। देखो मेरे को लग रहा है वहाँ तक जा रही है लाइन। हेलो गाइस, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने चाय पे साथ पिया। अभी हम अंदर जाएंगे। यहाँ से हमें पता नहीं कैसे कहाँ जाना, अभी फर्स्ट टाइम आए हैं हम। ये गाइड करेंगे, यहाँ पर हैं सारे सेवादार। हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि ये लोग हमें बताएं कि कहाँ जाना है और हम उसके बाद निकलेंगे वहाँ से। वी आर फीलिंग सो ब्लेस्ड कि हम यहाँ आ पाए हैं। हमें कब से आना था, कब से 1.25 साल हो गया शादी को। और उससे पहले से हम सोचते थे कि डुगरी जाएंगे, शादी से पहले से, तब भी नहीं आ पाए। शादी के बाद भी कितनी बार सोचा, तब भी नहीं आ पाए। और आज बुलावा था तो इतने हेक्टिक शेड्यूल में आ गए। जय गुरु जी। आपको अंदर जाके पता नहीं, वहाँ तो फ़ोन अलाउड नहीं होता छतरपुर वाले में, बड़े मंदिर में। अब यहाँ पे अगर हुआ या दिखाने दिया तो मैं आपको अंदर का ज़रूर दिखाऊंगी, वरना आपको बताऊंगी। गाइस, हम दर्शन करके आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर मज़ा ही आ गया बिल्कुल। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी, बट बनाने तो देते नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। थोड़ी बहुत जो ली अंदर मंदिर की तो मैं बिल्कुल ही नहीं ले पाई। हर एक कदम पे सेवादार खड़ा है, कैसे ली जाए बताओ आप ही। लेकिन मतलब ऐसी इतनी लंबी लंबी लाइन है और बैठे भी हम बाहर। फिर अंदर गए। अंदर तो जाते ही एकदम ऐसी खुशी हो गई क्योंकि वहाँ पे वही स्वरूप लगा हुआ है बड़ा, जो मेरे घर पे भी है। और बहुत अच्छा हमें लगा। और अंदर जाके दीवू एकदम दीवू पासिंग शॉट दे रहा है, क्योंकि हमेशा की तरह दीवू अगेन गाड़ी साफ चालू हो गई, गाड़ी सफाई की अभियान। जैसे कि यहाँ से अभी फिर गंदी होएगी नहीं, शीशा साफ करना पड़ता है। ऐसा पूरा लग रहा है हमारी गाड़ी खेतों में आई है। पूरा गाइस जैसा वाइब है कि पूरा वाइब क्या है, मतलब है ही विलेज है प्रॉपर। और हम अंदर गए, अंदर ऐसा था कि मतलब कच्चे पक्के घर हैं। मतलब अंदर तो हम गए, साथ में फिर हम गली, जिस गली से हम बाहर आए, कच्चे पक्के घर हैं। लोग अपने घरों के बाहर ही कुछ ना कुछ सामान, गुड़ घी ये सब बेच रहे हैं, सब्जियाँ बेच रहे हैं पूरा। और वो गोबर उपले किसमें अगेन पासिंग शॉट गाड़ी साफ करते हुए। तो पूरा विलेज वाइब, और पहली बार मैंने ऐसा देखा है। और अंदर मंदिर के वहाँ गुरु जी की 2 गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी, और उनका घर है, गाड़ियाँ, मंदिर, और सामने अब तो उनका ऑफिस भी खोल दिया है। बहुत ब्यूटीफुल। मतलब अंदर जाके मतलब मूड थोड़ा ऐसे अपसेट भी हो तो भी एकदम मज़ा आ जाता है। जाते ही अंदर बहुत खुशी सी हो जाती है। अभी खैर मुझे दिख नहीं रहा, मैं व्लॉग बना रही हूँ, धूप बड़ी है। पहले फुल टाइम आई नहीं, अब ऐसी आ गई है कि गर्मी लग रही है, मन कर रहा है जैकेट उतार दूँ। मेरी जैकेट सूट नहीं कर रही इस वेदर के साथ, लेकिन गाड़ी में एसी चल चुका है, बट ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, फिर वो हो जाएगा, गर्म सर्द हो जाएगा। लेकिन गाइस बहुत मज़ा आया। मैं आकाश में आपको दिखा सकती हूँ, बहुत अमेजिंग था, एकदम दिल खुश हो गया। और उसके बाद लंगर प्रसाद होए खाए नहीं गया, आपको तो पता ही, हम 2 परांठे खा के आए थे। और बट पता नहीं बहुत हैवी था। साग था, मक्की की रोटी, नॉर्मल भी रोटी के साथ था, और गोभी आलू की सब्ज़ी, दाल, बहुत अमेजिंग था। और हलवा प्रसाद भी। चलो मानो। चलो गाइस, गाड़ी साफ़ हो गई है। जय गुरु जी। गाइस बहुत सब जगह पैसे दे चुके हैं, लेकिन इतने बंदे हैं कि बार बार आके जोड़ी को हमारी ब्लेस कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बट सारे खुले पैसे ख़त्म हो गए गाइस, अब कहाँ से निकले। तो ये मानू वापस आ गई है, और मानू वापस लेके क्या लेकर आई हाथ में? क्या है मानू ये हाथ में आपके? गुरु जी की ब्लेसिंग। किसने दे दी आपको ब्लेसिंग कितनी सारी? वहाँ पे एक अंकल ने, मैंने उनसे मांगी, उन्होंने मुझे दे दी। देखो गुड गुड, क्या बात है, वाह नाइस। रोशनी में यस, अंधेरा तो नहीं आ रहा? अंधेरा थोड़ा सा आ रहा है, ये लाइट चला दो। इससे कुछ नहीं होगा। देखो अच्छा,
ये देखो मैं दिखाती हूँ, अब दिख रहा है? हाँ वो स्वरूप तो दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे थे। अच्छा मैं कोई नहीं, स्वरूप दिखना चाहिए। हाँ स्वरूप बढ़िया है, पीछे बाबा भी दिख रहे हैं हमारे। इसको फ्रेम करा लेंगे हम। हाँ फ्रेम करा लेना, बहुत बढ़िया, गुड। मजा आ गया। बंद करो गेट। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो फिर अब इसका क्या करना है आपको? अब इसको लेके चलेंगे हम और फिर घर जाके फ्रेम कराएंगे। फ्रेम कराओगे, नाइस। इसको तो हम प्रायोरिटी बेसिस पे करा ही देंगे, बाकी हमारे काम लटक जाते हैं। गुड गुड गुड। तो कितनी मुश्किल। अरे मिला कैसे आपको? यार वो मैंने देखा कि वो मांग रहे थे एक अंकल से सारे, तो फिर मैंने भी मांग लिया। अच्छा। उन्होंने मेरे से पूछा आपके पास है? हाँ मैंने कहा कि हाँ। कहते सच बताना, मैं कहा है। अच्छा। फिर आप भी तो थे साथ में। हाँ, हाँ। मैंने कहा आपके पास नहीं है, जैसे कि हम अलग अलग कमरे में रहते हो। हाँ तो मेरे पास नहीं है, सच बोला मैंने। तो इसको का जेब में लेके घूमेगा क्या? तो उन्होंने कहा साइड खड़े हो जाओ, मैं रुका और 2 मिनट में उन्होंने लाके हमें ये दे दिया और मजा आ गया। पहली बार मंदिर से कोई ब्लेसिंग मिली, पहली बार नहीं, मतलब पहले बड़े मंदिर जाते थे तो वहाँ से एक आध बार ब्रेसलेट मिला है, 1-2 बारी, बट ऐसा पहली बार मिला है। गुड, चलो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। डुगरी आना वो हो गया, सफल हो गया। गुड गुड गुड। मजा आ गया, गुरुजी ने ब्लेसिंग भी दे दी हमें साथ साथ। यस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम वहाँ से निकल चुके हैं डुगरी मंदिर से अपने घर जाने के लिए और रास्ता बहुत ही लंबा है, 5.5 घंटे तो दिखा रहा है और फिर बीच में रुकेंगे भी, खाना पीना भी करेंगे तो फिर टाइम हो ही जाएगा। बट अच्छा टाइमली हमारे दर्शन हो गए, हम टाइमली पहुँच भी गए, खा पी के वहाँ पे भी अच्छे दर्शन हो गए। मुझे तो लगा था थोड़ा ही टाइम लगेगा क्योंकि हमेशा मंदिर देखा है वीडियोज़ में। अभी हम विलेज एरिया में है ना, तो यहाँ पे सड़कें थोड़ी ऐसी है, इसलिए आपको टर्बुलेंस फील हो सकता है हमारे कैमरा में। सुबह से धूप नहीं आई, अब ऐसी आ गई है, सुबह से बारिश फॉग, अभी धूप आ गई है, इसलिए अब सनलाइट और गाड़ी का मेरा रिलेशन है ही अच्छा। बहुत अच्छा लगा। वो आपको कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। आपकी अच्छी फीलिंग थी। हाँ और जगह भी अच्छी थी, मतलब वैसे हाँ तो ओवरऑल बहुत डिफरेंट था एक्सपीरियंस वहाँ से। हम छतरपुर जाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट था ये, और उससे बेटर था इनफैक्ट। और एज यूजुअल जो नॉर्मल मंदिर होते हैं उनसे इनका सिस्टम काफ़ी डिफरेंट होता है और आई थिंक उससे बहुत बेटर भी है। मैनेजमेंट कितना अच्छा है। हाँ वही, मतलब मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होता है हमेशा से। इतनी भीड़ होने के बावजूद इतनी भीड़ अगर किसी नॉर्मल मंदिर में, हमारे जैसी मंदिर में हो तो आई डोंट थिंक वो मैनेजेबल हो कहीं से भी। हम जाते हैं कितनी, 1-2 बार हम गए हैं बड़े बड़े मंदिरों में, मैनेज ही नहीं हो पाता, इतनी धक्का मुक्की इतना सब कुछ रहता है। बट हमेशा गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाओ तो बहुत अच्छा रहता है। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब ऑब्वियसली सेवादार तो होंगे ही यहाँ पे, बट हर एक कदम पे और काफ़ी 1-2 फेसेस तो मुझे फैमिलियर लग रहे थे। मुझे लगा शायद वो वहाँ पे भी सेवा करते होंगे और यहाँ आए होंगे, क्योंकि ये संडे, मतलब ये हर मंथ के, एवरी मंथ के फर्स्ट संडे ही ओपन होता है, सारे डेज ओपन नहीं है। जैसे वहाँ पे छतरपुर मंदिर तो ओपन रहता है ट्यूसडे वेडनेसडे छोड़ के, बट ये सिर्फ फर्स्ट संडे रहता है। हमने लास्ट मंथ आना था फर्स्ट संडे को, बट उस टाइम पे फॉग इतनी ज़्यादा थी और AQI भी एकदम बहुत बिगड़ा हुआ था, तो विजिबिलिटी 0 थी एकदम। तो हमने सोचा नेक्स्ट मंथ चलते हैं, और अभी इतने दिन से मौसम साफ रह रहा है, बट आज बारिश भी हुई, हल्का फुल्का फॉग भी था, बट स्टिल विजिबिलिटी थी। गाइस टर्बुलेंस के लिए खेद है, लेकिन इतना ऐसा लग रहा है प्रॉपर विलेज में आ गए, जैसे मूवीज़ में देखते हैं वो खेत ही खेत हैं। और फिर मंदिर में गए, मंदिर जो गुरु जी का घर है वो तो देखा नहीं, मेरे को नहीं लगा था वो गुरु जी का घर है। मैं वीडियो में देखा पीछे गली से जाके गुरु जी का घर आता है, लेकिन ये तो मंदिर के साथ ही है। मे भी इन्होंने रेनोवेट कर दिया होगा और कुछ अलग सा बना दिया होगा। नहीं, मंदिर तो वहीं पे ही है और घर भी वहीं पे है। हो सकता है लोग जैसे पीछे के रास्ते से आते हो, जैसे हम गली के पीछे से नहीं गए थे वापस। गाइस व्लॉग पॉज करा के कहता है छींक मारी है, छींक मारी नहीं, व्लॉग रुका दिया हमारा अलग। फ्लो बिगड़ जाता है ना, बात कर रही होती हूँ मैं। हाँ तो मंदिर का क्या बता रहे थे आप? मंदिर का मैं बता रही थी कि हो सकता है लोगों ने दिखाया हो, जैसे हम पिछली गली जहाँ से हमने एग्जिट किया, लोग वहाँ से दिखाते हो ना कि ये घर है, मे भी ऐसा हो सकता है ना। वीडियो में भी देखा है, थोड़ा झलक देखी है ऑनलाइन, जैसे जब कोरोना के टाइम पे ये लोग दर्शन कराते थे तो उस टाइम पे मैंने देखी हुई है वीडियोस, बट कभी आना नहीं हुआ। लेकिन बहुत अच्छा लगा, गुरु जी का घर बहुत अच्छा बना हुआ है। अंदर तो नहीं देखा ऑफकोर्स, बाहर से ही। और बाहर जो हम निकले तो सारे कच्चे पक्के घर जैसे मूवीज़ में विलेजेस में होते हैं, अलग ही वाइब थी। मुझे लगा कि वाह गाँव है ऐसा लगा। और सारे पंजाब जैसे, हालांकि वहाँ पे भी सेवादार रहते, लेकिन वो लोग थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ये भी थे स्ट्रिक्ट, लेकिन कोई बड़े फ्रेंडली थे। वो पंजाबी वाला थोड़ा आ जाता है ना। गाइस वीडियो ही नहीं, और इतनी देर से व्लॉग बन रहा है, क्या क्या बोला पता ही नहीं। चलो अब जो भी बोला ये दिखा देती हूँ।
और घर और बाकी ये सारे कच्चे पक्के घर, वहाँ पे लोग अपना सामान बेच रहे हैं। मूवीज में ही देखा है मैंने तो ऐसा। आपने देखा हुआ है हाँ मैंने देखा हुआ है ऐसा गाँव? हाँ मैंने अपना ही गांव देखा है, वहाँ पर ऐसा होता है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। अच्छा, हाँ। आज मैं तो गाँव ही थी। पता नहीं, मैं कभी गई नहीं, है ही नहीं ऐसा कुछ। दिल्ली में ही बॉर्न हुआ है। दीपू भी अभी तक अपने गांव नहीं लेके गया। गाड़ी कहाँ आ रहे हैं? गांव की मिट्टी भी नहीं उसने दिखाई मुझे। मैं तो कब से बोल रहा हूँ चलो, टाइम ही कहाँ मिल रहा है, वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगना है, यहाँ तो अप डाउन हो गया इजीली, वहाँ अप डाउन थोड़ा ना होगा, वहाँ रहना पड़ेगा हमारे को कुछ दिन। गाइस आपको पता है इतना बिजी स्केड्यूल है हमारा, ऊपर से हमने यूट्यूब भी अब स्टार्ट कर लिया है। सांस लेने की फुर्सत नहीं है मुझे। दीपू को तो है क्योंकि एडिटिंग मैं करती हूँ। दीपू जा सकता है अकेले, लेकिन कैसे चला जाएगा, फिर व्लॉग कैसे बनेगा? आपके बिना कैसे चले जाऊँगा ये बोलो। इट्स ऑब्वियस, यस इट गोज विदाउट सेइंग। क्यों गाइस? फिर मैं जाऊंगी नहीं, व्लॉग में गांव दिखेगा नहीं हिमाचल का, फिर फायदा क्या? अब जब जाएंगे तो अब तो व्लॉग भी बनाएंगे। गाइस ऐसे व्लॉग के चक्कर में पागल हो गए हैं। फोटो नहीं खिंचाना याद रहता। बंदा पहले जाता था फोटो खींचता था, फिर धीरे धीरे रील का शौक आया, रील बनाने लग गए, फोटो साइडलाइन हो गई। पहले तो फोटो और रील साइमल्टेनियसली चलती थी, फिर रील इतनी हो गई, फोटो इधर हो गई। अब व्लॉगिंग के चक्कर में ना रील याद रह रही है ना फोटो लेना याद रह रहा है, सिर्फ व्लॉग ही व्लॉग बन रहा है, एक फोटो नहीं। वैसे तो वहाँ पे क्या ही लेते, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सारा वही था पार्किंग एरिया में, अंदर तो फोन अलाउड ही नहीं था। बट कहीं भी जा रहे हैं गाइस, फोटो ही नहीं ले रहे हैं। अंदर फ़ोन तो अलाउड था, फोटो खींचना अलाउड नहीं था। हाँ फोटो वीडियो कुछ भी नहीं था। गलत एडवाइस मत दो लोगों को। क्या बताओ कि फ़ोन अलाउड था अंदर ले जाना, फ़ोन आपके पास ही रहता है, बस अंदर आप वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो वगैरह कुछ नहीं ले सकते। वो तो पता ही है सबको। नहीं ऐसा नहीं है, कहीं देखे नहीं हमारे जो दिल्ली में, मतलब इनफैक्ट किसी भी मंदिर में चले जाओ, आपके फ़ोन कई बार बाहर जमा नहीं कर लेते हैं। इनफैक्ट वहाँ गए थे हम लोग, कौन सा था वो, पुरी, जगन्नाथपुरी। हाँ तो जगन्नाथपुरी में जब मैं गया था तब वहाँ पे भी ऐसे ही था। हाँ, वो तो मैं भी गई थी। हाँ इनफैक्ट आपको भी पता ही होगा, आप भी गए हो तो। हाँ फोन रख लेते हैं, लेकिन कई जगह लेके भी जाते हैं। ये लोग कहते हैं स्विच ऑफ कर लो, नहीं आज तो कहते हैं साइलेंट कर लो। साइलेंट करने को। हमने साइलेंट किया था गाइस, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा रिकॉर्ड मत करो। करने लगे फिर मना किया, पहले नहीं किया मना। क्या उन्होंने कहा इनको तो पता ही होगा। हमने कहा हम उधर बड़े मंदिर जाते हैं रेगुलरली, डुगरी मंदिर के क्या पता अलग रूल्स हो, हम फ्रेश माइंड से गए थे। अब हम निकल पड़े हैं, रास्ते में देखते हैं। पहले हमने सोचा था सुबह मूर्थल नहीं आया, शाम को सोचा था मूर्थल जाएंगे, प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि सीधा ग्रेटर नोएडा को निकलेंगे। हमने कहा मूर्थल जाके उल्टा रास्ता क्यों पकड़ना है, ग्रेटेस्ट नोएडा, ग्रेटेस्ट नोएडा ही पहुंचेंगे। तो हमने कहा रास्ते में कुछ तो आएगा ही, तो वो खा लेंगे। जब कभी दिल्ली जाएंगे तो मूर्थल हो आएंगे। पराठे खा ही लिए हैं, और करने क्या जाना है। मूर्थल वाइब के लिए जा सकते थे, बट अब मूड चेंज हो गया। पर मूर्थल के पराठे में ऐसा कुछ स्वाद रहा नहीं है, इसके लिए रेगुलरली जाया करते थे हम लोग वो चीज़। रेगुलरली हाँ जाती थी, महीने में एक आध बार तो निकल ही जाते थे। गाइस इतना टर्बुलेंस है इस रास्ते में, मैं बता नहीं सकती। गाँव बेटा, गाँव, वेलकम टू गाँव। वेलकम टू गाँव, विलेज भी तो बोल सकते थे दीपू आप। अरे देसी गाँव। अभी तो शुक्र कर मैंने गोबर ही गोबर थे उधर, गोबर ही गोबर। हाँ, उपले और मैं तो सांस रोक के चल रही थी। क्योंकि एक टाइम के बाद सूंघे ही नहीं जा रहे थे। क्या करें, आदत नहीं है ना आपको है? नहीं, पर मुझे ऐसे स्मेल से परेशानी नहीं है। आई लाइक इट। लाइक इट? हाँ गोबर क्या है यार, इट्स ओके। गाँव गऊ माता, क्या पता वो गाय का है किसका है, और किसका होगा? तो बाकी भी तो करती हैं। गधे घोड़े थोड़ा होंगे तो। वो भी तो हो सकती है, भैंस भी तो हो सकती है। हाँ, तो भैंस का भी हो गोबर सकती नहीं है। होता? भैंस का दूध नहीं पीता अब, मैं नहीं पीती। बाकी दुनिया पीती है। तो उससे दूध का और गोबर का क्या लेना देना है? जो दूध देती है वो गोबर भी करती है। गाइस अगेन कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। 200 पे एसी बलेनो है ना, फाड़ के निकलती है। हमारा एसी नहीं चला कर है। आप तो पंजाब गए थे, हरियाणा नहीं। ओहो माय गॉड की कसम। चलो गाइस बाय बाय। साडा एसी एहो जिहा ही चलता है। गाइस इससे पहले और हम आपको बोल करें बंद कर देते हैं इस ब्लॉग को। इससे पहले ये अब तेलुगु में बोले बाय गाइस। 1 minute 37 seconds later. Guys, he wants to speak in Telugu now. Don't say speak. Say Chepandi.
Chepandi means bolo. ఓకే చెప్పండి. Yes. Now I'll say हाँ. 1 2 3 4. This is what? This is 1 2 3 4. Okay? 1 2 3 4 get on the dance floor. 1 2 3 4. Get on the dance floor. गाइस क्या बोला जाए इसको? हाय रो, इट्स मी. और की ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਭੈਣ ਜੀ? लेटे पया रजाई ਰਜਾਈ 'ਚ ਲੇਟੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ. Benji, too much hot. ਇੱਥੇ too much cold ਹੈਗਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਬੱਤੀ ਹੈਗੀ Benji, belt ਪਾ ਲਓ. ਬੈਲਟ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਲਓ. ਉਹ ਰੂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਦੀ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ. ਹਾਂਜੀ नहीं हाँ जी. ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ. ये कौन सी है? ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ. ये केड़ी भाषा हैगी? ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ. पंजाबी में पंजाबी चैनल दी हरियाणवी आ गई थी ते हल्की हल्की तेलुगु भी आ गई सी. ਯੈਸ. तेलुगु बोल के दिखाओ व्यू नु. ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? की बोलना पैंदा है? हाँ चिपंडी. ਹਾਂ चिपंडी ਚੇਪੰਡੀ ਮਤਲਬ. मतबल चिपंडी मतबल बोलो. ਯੈਸ. चिपंडी मतलब बोलो. हाँ तो बोलो. ऐसा कितना से गया? कुछ टाइम प्रोना गया सी ना हैदराबाद. कुछ टाइम गया सी प्रोना ते उत्थे सीख के आया है. सुनाओ प्रोने. 1 2 3 4. ऐसा की मतलब ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ. 1 2 3 4 get on the dance floor. संजय हैदराबाद तो सीखा है कि चेन्नई एक्सप्रेस तो ਉਹ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਸ ਤੋਂ. ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੋ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟ ਚਪੰਡੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਚਪੰਡੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟ ਚਪੰਡੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਾੜੀ ਦਾ ਪੱਖ. ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਪੂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੇਪੂ ਤੂੰ ਚੇਪੂ. ਚੇਪੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੋਲੋ ਅਗੇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ. ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਪਕਲ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਪੰਡੀ ਮਤਲਬ ਬੋਲੋ ਟਿਕਟ ਬੋਲੋ. ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟ. ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲਓ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ बोर मत करो ओ ऐसा चाची कहते पए ने कि बोर ना करो. वो ना करो है ते एंटरटेनिंग गर्ल सी. ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? चाई जी एना सरे सीधा सीधा फ्रेंड है ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣਨੇ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ. ਮੈਂ ਜਦ ਫਰੈਂਡ ਬਣਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੇ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ. ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਬਣਨਾ. कह मैं ते फ्रेंड बनना है लेकिन और बन गए ते फिर दिक्कत हो जाएगी. ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੋ. ਅੱਛਾ कहना जब मैं फ्रेंड बनना ते मम्मी बन जाती है. ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ. सही ਸਿਰਫ गल. 5 ਫਰੈਂਡ ਹੈ. ਅਸੀਂ 5 ਫਰੈਂਡ ਆ 6 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. चंगा चाई जी चंगा. चाई जी ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज दिखांदी आ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ. हाँ दस रिया हुई ते एक चीज दिखांदी आ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਓ. ਤੇ ਹੁਣ ਖੋਲਿਓ. मैंने क्या कहा देख मैंने कहा कि तुझे सगरू पिलाया. देख मैंने पहले खो गया. देखा जय गुरु जी. जय गुरु जी कितना प्यारा है. उसको बोलना तोड़ा है का पैंट तोड़ा. हाँ सोना है का. हाँ सोना. दिखा पापे ने भी दिखा. पापा जी को भी दिखा. पापे ने भी दिखा. जय गुरु जी. मैंने देखा आके बंद करो क्या मैंने तो हाँ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜੂਤਾ ਘਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ
ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ है कोई ब्लेसिंग, तो मेरी कहते हैं आई हुई है, ती आई हुई है ये वो, तो वो कहते कि आप साइड पे खड़े हो तो मैं आता हूँ। फिर मैंने देखा उनके हाथ में ब्लेसिंग, तो फिर मैंने दिवू को बोला, तो दिवू कहता कि तू भी पूछ ले। मैं कहा वो तो जानते हैं एक दूसरे को। तो फिर एक और आई, वो भी जानती थी। अरे पंजाब खत्म नहीं हुआ अभी। पंजाब खत्म नहीं हुआ, पंजाबी मेरी पंजाबी तो खत्म हो गई है। मेरे इन्ना ही स्टॉक हैगा। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਖਿਚਕਿਚਾਏ ਥੋੜਾ ਖਿਚਕਿਚਾਏ ਉਹਦੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕੇ हाँ झिझके, हाँ थोड़ा सा झिझके ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਲੇਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ 2 सेकंड ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਕਲ कहते कि अलाउड नहीं है तो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ तो अपने आप 2 मिनट ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਟਾਫਟ। तो ਆਏ ਤੇ ਉਹ 2 सेकंड ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਤੇ One eternity later. हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो अब हम डुगरी से वापस आ चुके हैं। तो अब हम वहाँ से आके कहाँ लैंड करें आपको दिखाता हूँ। फाइनली हम आ गए हैं बॉर्डर 2 देखने। यस, मच अवेटेड बॉर्डर 2। और अब हम आज बॉर्डर 2 देखेंगे, रिव्यूज़ देते हैं उसके कैसे हैं। हमने सोचा कि आज ही हम अपना वीकेंड मना लेते हैं, वरना आज के बाद से हमें अगले वीकेंड टाइम मिलता। यस, तो हम कितने भी थके हो लेकिन हमने सोचा कि हम आज ही देखेंगे। करेक्ट। तो बीच आज में नींद आ रही थी लेकिन फिर भी नींद सेक्रीफाइस करके हम देखने आए हैं। एक्सरसाइज करके देखने आए हैं। हाँ, तो और बहुत नींद है। सुबह हम 4-5 बजे के उठे हुए हैं। हाँ, आप 5 मैं 4। हाँ चलो, मैं 5 बजे का उठा। हाँ 4-5 बोला ना मैंने तभी तो। वो 1 बजे सो रहा था और मैं 1:45। हाँ तो सही है। फिर मैंने गाड़ी भी तो चलाई है ना उस हिसाब से उतनी। मैं तो सोई भी नहीं रास्ते में। अभी दिखाऊंगा, पीछे ही देखा, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर और जरा। थोड़ी सी ही सोई हाँ हूँ। दिखाऊंगा थोड़ी देर। आंखें सोई भी नहीं हूँ, आंखें बंद करके रेस्ट किया है सिर्फ मैंने। 2 घंटे 2 घंटे तो थे भी नहीं पहुँचने में। 2 घंटे आगे अंदर रेस्ट। 2 घंटे नहीं थे, नहीं हम थे। 5.5 घंटे आगे पहुँचे हैं। नहीं। और ये कह रही मैं 2 घंटे नहीं सोई हूँ। नहीं सोई हूँ। मैं दिखाऊंगा, इसका टाइम नोट नहीं करा मैंने, लेकिन दिखाऊंगा मैं जरूर। जब सोई नहीं हूँ। वो तो पता लग जाएगा कौन सोया कौन नहीं। देखो चश्मा लगाना पड़ेगा, वो आंखें नहीं खुल तो रही। वो तो वक्त ही बताएगा। वक्त का ब्लॉग में कोई 2 घंटे का ब्लॉग थोड़ी आएगा। तो वो तो मैं ही बता दूंगा फिर। मैंने Good देखा है, है। मैं लाइव हूँ, मैं लाइव देख रहा था। मैं नहीं मानती हूँ। मैं तो मानता हूँ। आओ गाइस, आपको मूवी दिखाते हैं साथ में। हाँ चलो। सो गाइस, अब हम मूवी हॉल के अंदर घुस चुके हैं। मानू भागी भागी जा रही है, उधर एड्स चल रही हैं। हाँ, आप ही तो दिखाओगे। दिखाओ क्या दिखा रहे हो। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, पर एक बात गौर से सुन लो, अपनी हद में रहना सीख लो, वरना ना तो ये सरहद रहेगी ना तुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम घर वापस जा रहे हैं अपनी सोसाइटी में। हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से पास में ही था जहाँ पे हम मूवी देख रहे थे, 5 मिनट्स की दूरी पे। तो हम पिक्चर देखा है। दिवू, आपको कैसी लगी पिक्चर? मुझे तो पिक्चर तो अच्छी थी, हाँ, पर उसमें एक बंदे का रोल नहीं समझ में आया मुझे। दिवू कंपेयर मत करो ना। कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि उस बंदे का रोल मुझे समझ में नहीं आया। उसको इस मूवी में नहीं होना चाहिए था। अगर वो इस मूवी में नहीं होता ना तो ज़्यादा बेटर होता। मुझे तो अच्छी लगी। अच्छी थी, पर वो मतलब क्या बताऊँ, कंपेयर क्या फील नहीं आ रही उसमें। ये अलग टाइप की थी थोड़ी। अलग क्या, वो बिल्कुल इन्होंने सिस्टम ही चेंज कर दिया। हाँ, थोड़ा इसमें फन पार्ट भी था ज़्यादा। एक्चुअली इन्होंने मूवी में क्या करा है, स्टार्टिंग से जो इंटरवल से पहले तक जो फर्स्ट पार्ट है ना, तो स्पॉइलर उसके क्यों दे अंदर रहा है? मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं रखा। डिटेल क्यों दे रहे थे? डिटेल नहीं दे रहा, जस्ट एक जनरल जो अपने जो ओपिनियन बता रहा हूँ।
आधी जनता ने देख ही ली होगी मूवी। क्या पता ना देखो, कोई जिसमें- हमारी तरह बिजी हुए। कोई बात नहीं, स्टिल मैं ये बताऊंगा कि फर्स्ट हाफ बिल्कुल डल है, सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत एक्शन शुरू होता है, वो भी सेकंड हाफ के भी हाफ के बाद। आप ही हंस रहे थे फर्स्ट हाफ में, मैं तो हंस भी नहीं रही थी, मेरे को वो कह रहा हंस हंस। तो वो फन पार्ट था ना थोड़ा सा, बस वही तो बता रहा हूँ। बॉर्डर मूवी का मतलब क्या है? बॉर्डर मूवी जो है वो एक एक्शन मतलब जंग के ऊपर बना रखी है, क्या कहते हैं उसको, एक एक्शन सीक्वेंस है। समझ उस गए, एक्शन समझ सीक्वेंस के अंदर तुमने पूरा का पूरा कॉमेडी घुसेड़ दिया है, क्या फायदा उस चीज़ का? और अब फिर हो गया कंपेयर कर रहा हूँ, अरे कंपेयर नहीं कर रहा भाई, मैं बता रहा हूँ कि वो जो बॉर्डर का जो मेन जो वो था ना क्रक्स था, वो उन्होंने खत्म ही कर दिया मूवी का, अच्छा अच्छा, इसलिए वो समझ में नहीं आया मुझे। ओके गाइस, मुझे तो अच्छी लगी, ठीक है, मैं कंपेयर नहीं करी इसलिए अच्छी लगी है। मतलब ठीक है, वन टाइम वॉच है, 2 बार भी देख सकते हो, पता नहीं, अपना अपना चॉइस है, बट अच्छी लगी, ठीक है। अब हम खाना तो हमने खा लिया था थोड़ा सा, मतलब अब मन तो नहीं है, बट भूख है या पता नहीं, भूख नहीं है, मन है। घर जाके थोड़ा आराम करके फिर देखेंगे क्या करना है। गाइस 1:30 बज चुका है और गाइस जब हम कुछ खाने का देख रहे हैं, बट अभी हमारा मन है कि हम घर चले जाते हैं, तो घर जाके कुछ ऑनलाइन मंगा के खाएंगे। आज का दिन बहुत लंबा हो गया, इसलिए हमने सोचा उसे और लंबा नहीं करते हैं और घर चलते हैं और घर जाके लंबा करेंगे उसे। सो आज के लिए इतना ही और आपसे मिलते हैं कल। आज बड़े अच्छे दर्शन हो गए डुगरी में गुरु जी के और बढ़िया रहा, आपको बताया ही। अब आपसे मिलते हैं कल। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। हमने गाड़ी भी लगा दी है पार्किंग में, सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस और लाइक करिए और सब्सक्राइब कराइए और भी लोगों से, और जिन्होंने नहीं करा वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय बाय। गुड बाय।